Good morning everyone. Once again welcome back for your next class. In the last class I have sent you some of the functional group, list of functional groups. Today we are going to start with the nomenclature of that functional groups. सबसे पहला functional group जो हमने लिस्ट में लिया है that is alcohols. First one is alcohols. देखिए alcohols का symbol क्या होता है? OH. What is the symbol for alcohol? That is OH. Alcohol के लिए जो secondary suffix use होता है that is ol. ठीक है जी, OH के लिए जो आपका secondary suffix use हो रहा है that is ol. अब देखिए completely हम इसको represent करेंगे ROH. IUPAC naming क्या हो जाएगी? Elk that is word root plus primary suffix अगर single bond है प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन प्लस ओल दैट इज द सेकेंडरी सफिक्स. यहाँ पे ओ है तो जो भी एन, इन, आइन से जो भी होगा उनका ई क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा एंड इट वुड बिकम एल प्लस एन या फिर इन या फिर आइन, ई ड्रॉप हो जाएगा प्लस ओल. ठीक है जी, इट वुड बिकम एल्केनोल या फिर कॉमन नेमिंग के लिए इसका फॉर्मूला है एल्क प्लस आई प्लस एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल. ठीक है जी, देखिए चाहे इस रूल को डायरेक्ट चाहिए इस फॉर्मूले के बट वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर द नेमिंग. लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल. चलिए देखिए CH3 CH2OH हमारे पास ये एक एल्कोहल है. यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करते हैं. फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा 1 2. तो हमारे पास देखिए इस नेमिंग में कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है. वर्ड रूट जितने कार्बन है दैट इज इट. प्राइमरी सफिक्स ऑल अ सिंगल बॉन्ड एन. सेकेंडरी सफिक्स OH के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है? ओल. कौन सी पोजीशन पे? 1 ओल. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको करना चाह रहे हो या नहीं करना सर. फर्स्ट पोजीशन आप लिख भी सकते हो और नहीं भी. कॉमन ये भी क्या हो जाएगी? एल्क. कितने कार्बन? इथ प्लस आई, इथाइल एल्कोहल. इसकी कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी? इथाइल एल्कोहल. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं. लेट दैट बी, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने कंसीडर किया है CH3 CHOH CH3. एक एग्जांपल ये ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH. ठीक है जी. एक आपके साथ इसमें एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH CH3 CH2OH. एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं. देखिए IUPAC नेमिंग करते हैं इसकी. जिस मर्जी साइड से कर लीजिए नंबरिंग वुड बी सेम. ठीक है जी. सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है. 3 कार्बन ड्रॉप ऑल अ सिंगल बॉन्ड एन. सेकेंडरी सफिक्स ओल. ओल लेकिन कौन सी पोजीशन पे? सेकंड 2O. ठीक है. अब देखिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आइसो. इस कंडीशन को अगर सेंटर वाले कार्बन के एक दो तरफ कार्बन थर्ड पोजीशन पे H और फोर्थ पोजीशन पे कुछ भी लग रहा हो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? आइसो. तो इस कंडीशन का नाम है आइसो. कॉमन नेमिंग में जितने कार्बन है वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं. आइसो प्रोपाइल एल्कोहल. ठीक है जी. नेक्स्ट हाँ जी, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? 1 2 3 4. दिस इज ब्यूटेन 1O. कॉमन नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी? अगर कॉमन नेमिंग है इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल एल्कोहल मतलब ब्यूटाइल एल्कोहल. अगर स्ट्रेट चेन होती है उसके लिए हम स्मॉल n लगाते हैं. स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नॉर्मल. स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नॉर्मल. ठीक है जी. अब ये देखते हैं 1 2 3 IUPAC नेमिंग. ये हमारा जो चीज चेन में नहीं आई ये क्या होगी? सब्स्टिट्यूएंट दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 मिथाइल वर्ड रूट प्रो
suffix a, secondary suffix 1 ol. कॉमन नेमिंग, सेंटर वाले कार्बन के दो तरफ कार्बन, थर्ड तरफ H, फोर्थ तरफ कुछ भी, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? आइसो। सेंटर वाले कार्बन के दो तरफ कार्बन, थर्ड पोजीशन पे H, चौथी पोजीशन पे कुछ भी, तो वो चीज क्या है? आइसो कंडीशन। कितने कार्बन है टोटल? 4। isobutyl alcohol, this is what isobutyl alcohol. In the same way you are having tertiary conditions as well as secondary conditions. चलिए एक और नेमिंग कर लेते हैं। Let it be this thing. अब जहां पे दो लाइंस मीट करती हैं वहां क्या है? कार्बन। अब नंबरिंग इस साइड से कर सकते हैं, इस साइड से, लेकिन इस साइड से करना क्यों जरूरी है? हमारा रूल क्या कहता है? फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है, देन डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूट। अब इधर से जाते तो हमारे फंक्शनल ग्रुप को क्या है? छोटी पोजीशन मिलेगी। इस वजह से हम जो नंबरिंग है वो इस साइड से करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और वो कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं, लेट इट बी CH3। अब देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये तो आपकी स्ट्रेट चेन हो गई, मेन चेन। जो चीज चेन में नहीं आ रही वो सब्स्टिट्यूएंट, तो दैट इज एक्टिंग एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो 5 पे मिथाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 6 हेक्स। प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन, थर्ड पोजीशन पे इन लग रहा है, 3 इन। सेकेंडरी सफिक्स 2 ओ। ठीक है जी। दैट मींस इस तरह से ये चीजें कॉम्प्लिकेट भी की जा सकती हैं। आई होप द एग्जांपल्स आर क्लियर टू यू। सो दिस वाज एक साइक्लिक एग्जांपल कर लेते हैं, साइक्लिक भी हो जाएगा हमारे पास। एक चलिए साइक्लिक कंडीशंस देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है दिस, ये चीज होगी। ठीक है। अब देखिए अब नंबरिंग कहां से करेंगे? जो जहां पे फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन को सबसे छोटी पोजीशन दी जाएगी, दैट मींस 1। ठीक है। उसके बाद कोशिश क्या करनी है कि हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी लगा उसको छोटी पोजीशन मिले। अब देखिए 1 2 3, इधर से भी जाते तो डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, 1 2 3, इधर से भी जाते तो डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है। यहाँ भी दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से जाते तो ये सेकंड पोजीशन पे, इधर से जाते तो ये सेकंड पोजीशन पे। आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अब इन दोनों में से देख लीजिए अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है। ब्रोमो का बी पहले आता है, तो इसे छोटा नंबर दे दो और इसे बड़ा लोकेट दे दो, दैट मींस 2 3 4 5। तो हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो गया? 2 ब्रोमो। प्राइमरी प्रीफिक्स, अच्छा वेट रह गया, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया प्राइमरी प्रीफिक्स। मेन चेन में हमारे पास साइक्लो है। वर्ड रूट कितने कार्बन है इसमें? 5 पेंट। प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है हमारे पास 3 इन एंड सेकेंडरी सफिक्स 1 ओ। दैट मींस ये एग्जांपल ऐसा था जिसमें हमने कंप्लीट फॉर्मूला को यूज किया है। ठीक है जी। I hope the naming of alcohol is clear to you. Next we are going to start with the nomenclature of aldehydes and ketones. Next हम बात करते हैं aldehydes और ketones की। देखिए नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं aldehydes की। अब देखिए aldehydes के साथ क्या है? एल्डिहाइड्स का सिंबल है RCHO। एल्डिहाइड्स का सिंबल क्या है? RCHO। ठीक है जी। अब देखिए R यहाँ पे आपके पास H भी हो सकता है, एल्काइल दैट मींस कार्बन चेन भी हो सकती है। ठीक है। एल्डिहाइड के लिए जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है वो आप यूज करते हैं अल। एल्डिहाइड के लिए आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं अल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटोन्स की।
ठीक है, कीटोन्स क्या है, R C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, एल्डिहाइड्स में C डबल बॉन्ड होके एक तरफ H और एक तरफ R, कीटोन के दोनों तरफ क्या होगा R। ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट। कंडीशन ये है कि ये दोनों R और R डैश की वैल्यू यहाँ पे H नहीं हो सकती। अगर एक भी R की वैल्यू H हो गई तो इंस्टेड ऑफ कीटोन वो क्या कैसे एक्ट करेगा, एल्डिहाइड की तरह। कीटोन्स के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है दैट इज ओन। कीटोन के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है दैट इज ओन। एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड इज द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। दैट मींस ये हमेशा कहां आएगा, कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, कॉर्नर पे आएगा तो दैट मींस इस फंक्शन ग्रुप का कार्बन काउंट होगा जिसकी पोजीशन हमेशा क्या रहेगी, 1। ठीक है जी। और ये कैसा होगा, ये टर्मिनल नहीं है, दोनों तरफ कार्बन, दैट मींस ये हमेशा बीच में आएगा, चाहे सेकंड पे आए चाहे थर्ड पे आए, हमेशा चेन के बीच में आएगा। चलिए, एल्डिहाइड्स की जो IUPAC नेमिंग है दैट वुड बी एल्क प्लस एन, सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन। सेकेंडरी सफिक्स यूज हो जाएगा अल। कीटोन्स की IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी, एल्क प्लस एन, इन या आइन प्लस ओन। ठीक है जी। इसकी कॉमन नेमिंग के लिए फॉर्मूला, वैसे तो कॉमन नेमिंग हमें सिर्फ रिएक्शंस के लिए चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कॉमन नेमिंग दे दी और बोला है इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी, इन दैट शॉर्ट आपको ये कॉमन नेमिंग की जरूरत पड़ती है। दैट इज एल्क प्लस एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे एल्क वो नहीं होगा जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। कॉमन नेमिंग में एल्क क्या होगा, जिनके फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O आ रहा है उनकी कॉमन नेमिंग में एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म, दो कार्बन को बोलते हैं एस्ट, तीन को बोलते हैं प्रोपियोन, चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेल और पांच कार्बन को बोलते हैं वेलर। कीटोन्स की अगर हम कॉमन नेमिंग करते हैं, अगर हम यही कॉमन नेमिंग करते हैं तो कीटोन्स के साथ रूल है कि आप ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O का कार्बन काउंट नहीं करते। अगर आप ये नेमिंग नहीं करना चाहते तो उसके अलावा होती है एल्काइल एल्काइल कीटोन। अगर तो दोनों सेम है तो डाई एल्काइल कीटोन हो जाएगा। अगर दोनों डिफरेंट है तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। जैसे एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है तो इथाइल मिथाइल कीटोन हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, आई थिंक आई शुड रब दिस। चलिए, नेक्स्ट में क्या ध्यान रखना है, एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, HCHO, इधर ले लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए, ये एल्डिहाइड के एग्जाम्पल हो गया, वो कीटोन के एग्जाम्पल हो गया। IUPAC देखें, कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, वर्ड रूट एक कार्बन है मिथ, सिंगल बॉन्ड है A, सेकेंडरी सफिक्स 1 पे है अल, तो IUPAC की नेमिंग क्या होगी, मिथेनॉल। कॉमन नेमिंग देखिए, एक कार्बन को हम कॉमन नेमिंग में क्या बोलते हैं, फॉर्म। फॉर्म एल्क प्लस एल्डिहाइड तो इसकी नेमिंग होगी फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कीटोन ले लेते हैं, कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट, तीन कार्बन, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड A 1 2 3, 2 O। जैसे 1 पोजीशन लिखना कंपल्सरी नहीं है, कीटोन में सेकंड पोजीशन को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन जैसे बाकी फंक्शनल ग्रुप में 1 के अलावा कहीं भी फंक्शनल ग्रुप लिखा हो मेंशन करना जरूरी है, तो यहाँ पे भी सेकंड के अलावा कहीं और यू हैव टू मेंशन दैट पोजीशन। सो इट्स बेटर कि अगर आप सारी पोजीशन मेंशन करेंगे तो वो चीज में कंफ्यूजन होगी ही नहीं आपको। कॉमन नेमिंग देखो, मैंने आपको बोला था अगर हम इन वर्ड रूट्स को उठाते हुए कॉमन नेमिंग करना चाहते हैं तो अब ये कार्बन काउंट नहीं करेंगे। उस केस में नेमिंग होगी एस्ट प्लस ओन, एसीटोन, या फिर जो अभी हमने करी थी एल्काइल एल्काइल, इस तरफ भी मिथाइल इस तरफ भी मिथाइल, डाइमिथाइल कीटोन, या फिर हम क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल कीटोन। चलिए, एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। ठीक है जी, ये चीज हो गई यहाँ पे, इसको यहाँ रख लेते हैं, ये हो गया, लेट इट बी दिस। चलिए अब देखिए, इस साइड पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। दैट मीन जिस भी चेन के पास रहेगा और उसमें से हम किसको सिलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा। इसके पास फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मेन चेन होगी। ये पूरा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। बट सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट। जो कार्बन चेन से अटैच हो हमेशा 1 डैश, इधर से जाएंगे तो इसको थर्ड पोजीशन मिलेगी, इधर से जाएंगे तो सेकंड, 2 डैश 3 डैश। अब देखिए ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे। तो ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग होगी। कॉम्प्लेक्स नेमिंग हमेशा किसमें होती है, ब्रैकेट में। चलिए नेम करते हैं। 2 डैश पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। इस पे प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो। वर्ड रूट प्रोप आई, ब्रैकेट के अंदर नेमिंग सेंड होती है आई। ठीक है जी। अब आपकी ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। मेन चेन में कोई साइक्लो है, नहीं है। वर्ड रूट 6 कार्बन हेक्स, प्राइमरी सफिक्स 4 सेकेंडरी सफिक्स 1 अल। अगर ये कॉर्नर पे लगा है तो अंडरस्टूड है ये CHOS, कीटोन कभी कॉर्नर पे नहीं आएगा। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लेट इट बी दिस। चलिए देखिए, अब ये रहा फंक्शन को बीच में लगा हुआ है, तो ये कीटोन है। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, जिस साइड से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, दैट वुड बी द मेन चेन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब देखिए, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। देखिए 6 पोजीशन पे क्या लग रहा है, ब्रोमो। अल्फाबेटिकली बी पहले आ रहा है। 4 पे क्या लग रहा है, 4 कार्बन, 4 साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है जी। मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 हेक्स, प्राइमरी सफिक्स 5 सेकेंडरी सफिक्स 3 ओल। सो दिस वाज द नेमिंग रिगार्डिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है जी। इसके अलावा एल्डिहाइड्स के लिए आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। दैट थिंग इज कि अगर आपकी चेन में ऐसा कुछ हो जाए, लेट इट बी दिस। ठीक है, अब हम कुछ भी कर ले, किसी भी कंडीशन में तीनों CHO को हम मेन चेन में नहीं ले सकते। किसी भी कंडीशन में CHO को हम मेन चेन में नहीं ले सकते। उस कंडीशन में क्या होगा कि एक CHO छूट जाएगा। वैसे तो जब CHO को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं उसे बोलते हैं फॉर्मिल। जब CHO को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं उसे बोलते हैं फॉर्मिल। बट यहाँ पे अगर हम एक को छोड़ देते हैं, दूसरों को प्रेफर, तो लड़ाई हो रही कि मुझे क्यों छोड़ा। तो IUPAC भी ये कह रही है कि अगर आप इन दोनों को मेन चेन में ले रहे हो तो ये क्यों, ये तो इसके साथ नाइंसाफी। उस केस में IUPAC ने एक रूल दे दिया कि अगर आपके पास चेन के अंदर अल्डिहाइड की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, कि बाकी के साथ भी ऐसा होगा, फिलहाल हम एल्डिहाइड्स की नेमिंग कर रहे हैं तो एल्डिहाइड्स की बात करेंगे कि अगर ये तीनों मेन चेन में नहीं आ सकते तो आप तीनों को छोड़ दीजिए, जो कार्बन बचे उसको मेन चेन ले लीजिए 1 2 3। ठीक है, और CHO का नाम यूज करिए एज कार्बल्डिहाइड। CHO की नेमिंग को कैसे यूज करिए, कार्बल्डिहाइड। चलिए 3 कार्बन, प्रोप, प्राइमरी सफिक्स A, सेकेंडरी सफिक्स, तीनों का एल्डिहाइड है। अल वर्ड कब यूज करते हैं, जब CHO का कार्बन चेन में काउंट किया हो। जब CHO का कार्बन चेन में काउंट नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। CHO को तब कैसे यूज करेंगे, एज कार्बल्डिहाइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यही है 5 कार्बन है, किसी भी कीमत पे ये वाला कार्बन CHO को हम मेन चेन में नहीं ले सकते। मतलब रिंग पे डायरेक्टली अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड।
ठीक है जी, आई होप द नेमिंग ऑफ aldehydes and ketones are clear to you. Next we will discuss with carboxylic acids and acid amide. नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड अमाइड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं RCOOH, सफिक्स यूज होगा ओइक एसिड, सफिक्स क्या यूज होगा, ओइक एसिड। चलिए एग्जांपल देखते हैं, HC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है जी। चलिए हाँ जी, IUPAC नेमिंग, वर्ड रूट एक कार्बन मिथ प्लस ए प्लस ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक के कॉमन नेम को बोलते हैं एल्क प्लस इक एसिड, एल्किक एसिड। तो जहां पे सी डबल बॉन्ड हो वहां पे कौन सी वर्ड रूट यूज होती है, फॉर्म, एस्ट, प्रोपियोन, ये यूज होता है। तो एक कार्बन है फॉर्म प्लस एस्ट, एक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बड़ा फेमस है ये एसिड, या ईस्ट में वास्तव में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लेट इट बी दिस। देखिए जो फंक्शन ग्रुप का कार्बन है वो हमने काउंट करना ही करना है, 1 2 3 4। तो 3 पे मिथाइल, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट, 4 कार्बन ब्यूट। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा और अपने लिए वो कर लेते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। 2 पे इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 COOH, ठीक है। अब देखते हैं, और यहाँ भी एक डबल बॉन्ड ले लेते हैं। चलिए जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन है, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब देखिए ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिकली साइक्लो का सी पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में। तो चलिए 5 पे साइक्लो 1 पे लग रहा है, साइक्लो पेंट 1 इन आई, ठीक है। साइक्लो पेंट 1 इन आई। तो पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है जी। 5 साइक्लो पेंट 1, 2 पे मिथाइल, वर्ड रूट, पेंट, प्राइमरी सफिक्स 3 आइन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड, ठीक है जी। इन दिस वे यू हैव टू डील विद दिस। चलिए और एग्जांपल करते हैं, अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड चेन से डायरेक्टली अटैच होता है, जब उसका कार्बन चेन में काउंट नहीं हो पा रहा, जैसे आपने ये कार्बन एल्डिहाइड के लिए एग्जांपल लिया था, यहाँ भी ले सकते हैं। तो दैट मीन इसमें भी तीनों उस केस में नहीं आएंगे, तो ये मेन चेन हो जाएगी, प्रोप एन 1 2 3। वो कह रहे हैं कि जब कार्बोक्सिलिक मेन चेन में ना आ सकता हो उस केस में उसको ओइक एसिड लिखने की जगह उसका पूरा नाम लिख दो, दैट इज, ठीक है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और एग्जांपल देख लो, ये वाला, चलो हाँ जी, इसमें भी नहीं आ सकता, 1 2 3 प्रोप 1 ई carboxylic acid, prop 1 in carboxylic acid. In this way you have to do the naming of carboxylic acids. Last one today which we will discuss, that is acid chlorides or acid halides. चलिए एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड का वैसे तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नॉर्मली आपको क्या मिलता है, x की वैल्यू Cl मिलती है, C डबल बॉन्ड O X, x की वैल्यू Cl Br I F कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी। चलिए इसके लिए सफिक्स यूज होता है ऑयल क्लोराइड, इसके लिए हमारा सफिक्स यूज होता है ऑयल क्लोराइड।
और अगर मेन चेन में ना आ सकता हो तब हम यूज करते हैं कार्बोक्सामाइड। ठीक है जी, तब हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सामाइड यूज होगा आपका, सॉरी वो अमाइड के लिए होगा, हम शायद एसिड क्लोराइड कर रहे हैं, एसिड हैलाइड कर रहे हैं शायद। ठीक है जी, तो इसके लिए होगा आपका कार्बोनिल हैलाइड, इसके लिए यूज होगा कार्बोनिल हैलाइड। चलिए एग्जांपल देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, दो कार्बन इत, A सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ऑयल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। और देखते हैं CH3 ये ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब क्या होगा, इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 पे क्या है, और इजी कर लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है जी, 3 पे क्या है, ब्रोमो, अल्फाबेटिकली ब्रोमो का भी पहले आ रहा है, 4 साइक्लो 1 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, प्रोप 2 इन आई, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट 5 कार्बन पेंट, ऑलर सिंगल बॉन्ड ए, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ऑयल, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, तो ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है जी, आई होप दीज नेमिंग्स आर क्लियर टू यू। एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें आपका ये COCl या COX डायरेक्टली आपकी कार्बन की रिंग से जुड़ा हो, दैट मींस जिसमें ये चेन में काउंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन, इसका नेम जब ये काउंट नहीं हो सकता इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल हैलाइड, दैट मींस साइक्लो ब्यूटेन कार्बोनिल क्लोराइड। Br हो जाएगा तो ब्रोमाइड, I होगा तो आयोडाइड। So these were the naming of some of the functional group. Remaining functional groups we will discuss in the next video. Till then, thank you so much. Keep studying.